नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जो है टीईसी का वीडियो कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आप उस वीडियो कोर्स के माध्यम से जो है अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकते हैं और इस कोर्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट indiankhabarchi.com वहां जाकर के विजिट करिए और वहां से इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये कोर्स आपके एग्जाम को क्लियर ही नहीं कराएगा, बल्कि अगर आप अपना कॉमन सर्विस सेंटर जब आप खोलेंगे तो उसमें भी बहुत मदद करेगा, क्योंकि आपको उस समय उस नॉलेज की बहुत जरूरत होगी। तो चलिए, आज हम जो है, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है 4 मॉड्यूल कर लिए हैं। बेसिकली 4 मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं। आज हम जो है 5th मॉड्यूल देखेंगे, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। इसमें देखिए, यहाँ लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10। हो सकता है 10 में से हो सकता है 9 क्वेश्चन हो। यहाँ पर जब आप देखेंगे क्वेश्चंस को 8 भी हो सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस का वेरिएशन है। और देखिए, यहां पर हम पास कर चुके हैं, ये वाला जो है अनलॉक हो गया, बाकी जो है लॉक है। जब तक मैं इसको नहीं करूंगा आगे जो है ये अनलॉक नहीं होगा। तो 5th मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। इसमें देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए आ गया टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स, आईएसबी के माध्यम से हो रहा है। ये स्टार्ट एग्जाम करेंगे। आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। सॉरी, पहला क्वेश्चन क्या है? डैश इज द एबिलिटी टू इवेल्युएट, एसिमुलेट एंड एक्सप्लॉइट नॉलेज। ये कौन सा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो जब हम लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वाला जब मॉड्यूल हम देखते हैं, उसमें पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो मोटे मोटे तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, मतलब एक कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन मान लो ये है कि मान लो मेरा बिजनेस है या आपका अपना बिजनेस है कोई छोटा मोटा। आप अपने बिजनेस को अगले 10 साल में कहां देखते हो? तो अगर आप अपने बिजनेस को 10 साल में कहां देखते हो, एक तो हो गया भाई आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपका बिजनेस अभी चल रहा है, अब उसको अगले 10 साल में कहां देखते हो, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। आपका बिजनेस 10 साल बाद कैसा परफॉर्म कर रहा होगा, इसके लिए क्या जरूरी है? आपको नॉलेज जरूरी है। आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे, है ना, चीजों को बढ़ाएंगे, तभी तो आप अपने आपको देखेंगे यार 10 साल बाद भी मेरा बिजनेस जो है सरवाइव करना चाहिए। तो इसी को बोला जाता है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। और इनके लिए क्या क्या जरूरी है? आप फ्लेक्सिबल हो, नॉलेज को ग्रैस्प कर सके, कोई भी नई नॉलेज है उसको जो है आप अपने अंदर समा सके, ठीक है, और उसको इंप्लीमेंट कर सकें अपने बिजनेस के अंदर। तो ये जो है कौन से टाइप, मतलब कौन सा वर्ड है उसके लिए जो सही वर्ड है वही हम पढ़ेंगे। इज द एबिलिटी टू इवेल्युएट, हम किसी आइडिया को इवेल्युएट कर सके, एसिमुलेट, जितनी भी इंफॉर्मेशन आई है उसको एसिमुलेट कर सके, और फिर उसके बाद एक्सप्लॉइट कर सकेंगे, उस नॉलेज को यूज कर सके बिजनेस को चलाने में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। यहां पर इसका नाम है एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। एडिटिव कैपेसिटी मतलब जोड़ना नहीं, एसिमुलेटिव कैपेसिटी एक तरह से उसे भी जोड़ना ही बोलते हैं। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एब्जॉर्ब करोगे, जो भी मार्केट के अंदर कोई नई चीज हुई आप उसको देखोगे, समझोगे और उसको अपने बिजनेस के अंदर एब्जॉर्ब करोगे, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एंटरप्रेन्योर्स आर ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नए नए तरीके ढूंढते हैं चीजों को करने के लिए, एंड हाउ दे कैन मेक देम बेटर, वो किस तरह से उसको बेहतर बना सकते हैं। विच ट्रेड इज बीइंग डिस्कस्ड देयर, यहां पर कौन सा ट्रेड जो है यूज किया जा रहा है? भाई कोई भी नई चीज करने का कौन करता है? पेंटर को आपने देखा होगा, पेंटर नई नई चीजें करता है, तो पेंटर को हम क्या बोलते हैं? यार बड़ा क्रिएटिव है। तो इसका मतलब यहां पर भी किसकी बात हो रही है? क्रिएटिविटी की, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट लेट uncertainty and potential failure stop them from doing what needs to be done. Which state is being discussed here? उद्यमी अनिश्चितता और संभावित विफलता को उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकते जो करने की आवश्यकता होती है। तो यहां पर जो है उनको क्या बोलते हैं? यहां पर कौन सा वर्ड है जो कोई फेलियर होगा तो उसे अब रोकेगा नहीं, वो और आगे बढ़ेगा। तो यानी कि उनके अंदर कौन सी एबिलिटी है? रिस्क लेने की क्षमता होती है ना। तो इसमें यहां क्या आ जाएगा? रिस्क टेकर। वो कौन होते हैं? रिस्क टेकर होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स डू नॉट लेट अनसर्टेनिटी एंड पोटेंशियल फेलियर स्टॉप देम। कोई भी पोटेंशियल फेलियर हो गया, कोई अनसर्टेनिटी आ गई किसी बिजनेस में, तो ऐसा नहीं है कि वो रुक गए, नहीं, वो आगे बढ़ेंगे, फिर से करेंगे। तो उसमें क्या है?
आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, जोखिम लेने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। तो वो कौन होना चाहिए? रिस्क टेकर होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड, उसको पता होना चाहिए अपना लक्ष्य कि हाँ मुझे ये करना है। थ्राइव ऑन अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं पर कायम रहे, कोई भी अनिश्चितता आए तो जो है तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाले, कुछ ना कुछ करे ताकि उसमें वो बना रहे, बिजनेस में बना रहे। तो इसका मतलब तीनों सही है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, why it is important to have prior knowledge or relatable expertise to become successful entrepreneur। हमें जो है जो प्रायर नॉलेज होती है वो क्यों जरूरी है? भाई आपको नॉलेज ही नहीं है और आप सोच रहे हो हम बिजनेस चला लें। आपने सोचा यार मैं जो है खिलौने बनाऊंगा या पेन बनाऊंगा, लेकिन आपको ये नहीं पता पेन बनता कैसे है, पेन के अंदर कौन कौन से आइटम लगते हैं। तो प्रायर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर आप देखेंगे प्रायर नॉलेज कंट्रीब्यूट्स टू एक्सपेक्टेशंस फॉर्मेशन। प्रायर नॉलेज आपको एक्सपेक्टेशन फॉर्मेशन में मदद करेगा, हेल्प्स टू मेक डिसीजन लाइक वेदर टू इन्वेस्ट और इन आइडिया और नॉट, ये भी बताएगा कि आपको आइडिया में इन्वेस्ट करना है या नहीं। प्रायर नॉलेज डज नॉट हेल्प मच, प्रायर नॉलेज हेल्प नहीं करेगी, ये ऑप्शन गलत है। तो ए और बी सही है, बोथ ए एंड बी करेक्ट। नेक्स्ट करेंगे, व्हाट इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर नहीं है या ट्रेट नहीं है? गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए भाई, टू हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, क्विट हाफ वे, आधे रास्ते में से ही छोड़ के भाग जाए, बीच मंजदार में ही आपको छोड़ करके भाग जाए। ठीक है, क्या ये हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता यार, तो यहां पर ये नहीं होगा। सॉल्व ए प्रॉब्लम विद अ यूनिक एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन, ये हो सकता है। तो इसमें ये ऊपर की जो दो है और लास्ट वाली है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एंटरप्रेन्योर की, लेकिन क्विट हाफ वे यानी कि बीच में ही छोड़ करके भाग जाए, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, ए नॉलेजेबल कुक ओपनड ए साउथ इंडियन रेस्टोरेंट इन चेन्नई। एक कुक था, उसने क्या किया, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोला, कहां पर? चेन्नई के अंदर। बट द बिजनेस वॉज नॉट रनिंग स्मूथली, उसका जो बिजनेस है अच्छे से नहीं चला। क्यों नहीं चला, क्या रीजन? तो वो यहां पर आप देख सकते हो क्या गलत हुआ। ही डिड नॉट हैव द टेक्निकल नॉलेज, भाई टेक्निकल नॉलेज तो होगी क्योंकि कुक है, फिर भी आगे बात करते हैं। देयर वर टू मैनी कॉम्पिटिटर्स एंड ही हैज नॉट क्रिएटिव इन मेन्यू टू अट्रैक्ट द कस्टमर। वहां पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, इसीलिए जो है ऑलरेडी भाई आप जो रेस्टोरेंट खोले वो साउथ इंडिया में खोल रहे हो, तो वहां तो ऑलरेडी जो है डोसे की, उत्पम, उपमा, ठीक है, वड़ा, तो इन सब की जो है शॉप्स हैं। तो आपको आपको वहां पर कॉम्पिटिटर्स क्या थे? बहुत ज्यादा थे, तो इसीलिए आपकी दुकान नहीं चली। अब यहां पर देखेंगे, ए नॉलेजेबल कुक ओपनड ए साउथ इंडियन रेस्टोरेंट। एक बात और यहां पर समझिए, एक नॉलेजेबल कुक है, ये कुक तो है, नॉलेजेबल कुक है, नॉलेज है इसको, बट हो सकता है इसको साउथ इंडिया की रेसिपी ना आती हो, तो यहां पर ये पॉइंट भी हो सकता है कि इसके पास साउथ इंडिया वाली जो डोसे, उत्पम, उपमा की जो है, क्योंकि एक अलग क्लास हो गई, कुक तो है लेकिन एक अलग क्लास में जा रहा है वो, तो हो सकता है उसकी नॉलेज ना हो। तो ही डिड नॉट हैव टेक्निकल नॉलेज, ये भी बिल्कुल सही हो सकता है। देयर वर टू मेनी कॉम्पिटिटर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसका मतलब ए और बी दोनों सही लग रहे हैं, तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी कम्स फ्रॉम प्रायर नॉलेज, related knowledge to be able to make sense of, recognize the value of and use new information। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बता ही दिया। एब्जॉर्प्टिव नॉलेज का मतलब है नॉलेज को ग्रहण करना, सिंपल। आप नॉलेज को ग्रहण कब करोगे? जब आपको इच्छा हो, आपको उसके अंदर प्रायर इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, कोई रिलेटेड नॉलेज हो, तो ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, ए सक्सेसफुल टेलर वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। एक टेलर है, आपके आसपास कोई सक्सेसफुल टेलर होगा, वो सोच रहा है यार मैं कुछ नया करता हूं, तो उसने क्या किया एक स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट की दुकान खोली, बट हिज रेस्टोरेंट डिड नॉट रन प्रॉपर्ली, उसका रेस्टोरेंट अच्छे से नहीं चला। तो क्या रीजन हो सकते हैं वो हमें बताना है। ही वॉज नॉट ए रिस्क टेकर, क्या वो रिस्क टेकर नहीं था? भाई रिस्क टेकर तो था, वो तो टेलर था, बट उसने स्ट्रीट फूड की दुकान खोल ली, तो यहां पर रिस्क तो उसने लिया। ही वॉज नॉट ए गोल ओरिएंटेड, क्या गोल ओरिएंटेड नहीं था? भाई गोल ओरिएंटेड नहीं होता तो वो शॉप क्यों खोलता? ठीक है। ही डिड नॉट हैव प्रायर नॉलेज, उसे प्रायर नॉलेज नहीं थी ऑफ हाउ टू रन ए रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट को कैसे चलाना है। वो तो टेलर था, बट उसे ये नहीं पता था कि स्ट्रीट फूड की जो शॉप है उसको कैसे चलाना है। तो ही डिड नॉट हैव प्रायर नॉलेज। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ गया सबमिट एग्जाम। अब आपका एग्जाम सबमिट करोगे, यहाँ पर 10 क्वेश्चन नहीं है, तो आप एग्जाम को सबमिट कर देंगे, आपका एग्जाम जो है सबमिट हो चुका है।
अब देखेंगे अभी थोड़ी देर में ये हो गया। अब आप सोचेंगे जी यहाँ पर लॉगिन पर जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे तो यहां से आप जो है अपने मार्क्स देख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके मार्क्स यहाँ पर 10 में से 8, यानी कि आप पास हो गए हैं। तो ये था हमारा मॉड्यूल 5 लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है नेक्स्ट मॉड्यूल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, इसके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। तो ये था हमारा टीसी का जो वीडियो कोर्स के अंदर जो मॉड्यूल है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है, चीजों को समझना एक अलग बात है। अगर आपको इन सभी कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप हमारा वीडियो कोर्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर जाकर के indiankhbalchi.com पर। वहां पर आप देखेंगे टीईसी का वीडियो कोर्स जब आप परचेज करेंगे और उनके सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। ये क्वेश्चंस तो फिर चुटकियों में आपके हो जाएंगे, उसमें कुछ ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट लेकिन इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी तो आप अपना जो है कॉमन सर्विस सेंटर भी अच्छे से चला सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट मॉड्यूल में रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।